Hello everyone, praise the Lord, Sabku Jai Yeshu. I hope everyone is fine. Today we will talk about obedience towards our parents. यानी आज हम बात करेंगे हमारे लिए कितना जरूरी है अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानना और अपने माँ बाप को आदर देना। आज हम इसके बारे में बात करेंगे. Now it is very essential for each one of us to obey our parents. Parents brought us in this world. They gave birth to us. They sacrificed for us. And they provide all kind of comfort to us. So it is our duty to obey them. Which means हमारे पेरेंट्स हमें इस दुनिया में लाने का काम करते हैं. वो हमें बहुत सारे कंफर्ट्स देते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करते हैं. तो हमारे लिए कितना जरूरी है अपने माँ बाप को आदर देना. Now the Bible says, children, obey your parents so that it may go well with you, so that you may enjoy long life on this earth and you may enjoy blessings. अगर आप इफ्सियों की किताब देखें यानी एफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1 से लेकर 3 तक, वर्सेस 1 to 3, वो भी ये कहती है चिल्ड्रन ऑफ योर पेरेंट्स, यानी हे बच्चों अपने माँ बाप का आदर करो, सो दैट यू मे एंजॉय लॉन्ग लाइफ ऑन दिस अर्थ एंड एंजॉय ब्लेसिंग्स, यानी ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो, ताकि ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और साथ में दे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स. दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट विद द प्रॉमिस, यानी ईश्वर ने हमें बहुत सारे कमांडमेंट्स दिए हैं, बहुत सारे नियम दिए हैं, बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, लेकिन ये एक ऐसा नियम है जिसके साथ एक कंडीशन है. विच मीन दिस इज अ कमांडमेंट विच कैरीज अ कंडीशन दैट इफ यू ओबे योर पेरेंट्स यू विल रिसीव लॉन्ग लाइफ ऑन दिस अर्थ. यानी यदि हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं तो ईश्वर हमें देते हैं लंबी उम्र और साथ में देते हैं हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स. दिस इज अ कमांडमेंट विच कैरीज अ कंडीशन विद इट. If you talk about Jesus, he was also obedient to his parents. यानी अगर हम यीशु मसीह के बारे में बात करें तो उन्होंने भी अपने पिता का कहना माना था. यीशु मसीह के पिता यानी फादर गॉड ने उन्हें इस दुनिया में भेजा था प्रचार करने, स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को बताने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, और साथ में ईश्वर ने जीसस को भेजा अपनी जान देने के लिए. बीच में जीसस को जो काम दिया था पिता परमेश्वर ने, जीसस ने उस काम को पूरा किया. उन्होंने प्रचार भी करा और उन्होंने लोगों को चंगा भी किया और लास्ट में उन्होंने अपनी जान भी दी. यानी पिता ने जितना भी जीसस को काम सौंपा था वो सारे कार्य उन्होंने पूरे किए और जीसस बन गए एक ओबीडिएंट सन, विच मीन्स जीसस बिकेम ओबीडिएंट टू हिज फादर एंड ही एक्सेप्टेड डेथ ऑन क्रॉस. यानी उन्होंने अपने पिता का इतना कहना माना कि उन्होंने अपनी जान तक क्रूस पे दे दी, उन्होंने क्रूस पे मरना स्वीकार किया. ऐसा फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में लिखा है, that he became so obedient that he even accepted death on cross. And now this shows obedience of Jesus towards his father. We must learn obedience from Jesus. He never told his father that why should I die for the people, which means Jesus तो स्वर्ग में किंग की तरह रहते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को कभी रिटेलिएट नहीं करा. उन्होंने अपने पिता से कभी नहीं कहा कि मैं क्यों दूं अपनी जान लोगों के लिए. He never said why should I die for people, but he accepted death on cross. This is a perfect example of obedience. Now when Jesus obeyed his father, Father God glorified him. यानी जीसस ने जो अपने पिता का कहना माना, अपनी जान दी, तो पिता ने उन्हें महिमान्वित किया. जीसस को मिला रेसरेक्शन, यानी तीसरे दिन वो जी उठे और वो स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे. यानी गॉड ने उनका स्टेटस रेज करा, गॉड ने उनको महिमान्वित किया, उनको ग्लोरीफाई किया और उनको दिया स्वर्ग में स्थान. और गॉड ने जीसस को अपने दाहिने ओर बिठाया. यानी गॉड ने जीसस को कितना ऑनर दिया, कितनी इज्जत दी जब उन्होंने उनका कहना माना और अपनी जान दी. Now Jesus is seated at the right hand of his father and God has given him the ability to do justice. और गॉड ने साथ में उनको राइट दिया कि जब दुनिया का अंत होगा तो वो जस्टिस करेंगे पूरे वर्ल्ड का. यानी गॉड ने उनको कितना आदर दिया, कितना सम्मान दिया, कितना सम्मान दिया जब जीसस ने अपने प्राण दिए अपने पिता का कहना मान के. Now we can also learn from the example of Isaac. अगर आप आइजैक के एग्जाम्पल देखें बाइबल में तो वहां लिखा है आइजैक ने भी अपने पिता इब्राहिम का कहना माना था. यानी जब गॉड ने इब्राहिम से कहा था कि अपनी सबसे प्यारा बेटा मेरे लिए कुर्बान कर, तो आइजैक ने चुपचाप अपने पिता का कहना माना और वो ऑल्टर पे जाकर लेट जाता है. विच मीन्स आइजैक ऑल्सो ओबेड हिज फादर एंड ही लेट डाउन ऑन द ऑल्टर एंड ही वाज आल्सो रेडी टू डाई एंड सैक्रिफाइस फॉर हिज फादर इब्राहिम. दिस शोज द ओबीडियंस ऑफ आइजैक टुवर्ड्स हिज फादर. यानी जब इब्राहिम ने आइजैक से कहा कि तुम्हें इस ऑल्टर पे लेटना है तो वो चुपचाप से वहां जाके लेट गया. उसको मालूम था उसके पिता उसको सैक्रिफाइस करने वाले हैं. लेकिन अंत में क्या हुआ, इस आइजैक लाइफ वाज स्पेयर्ड बाय फादर गॉड. यानी फादर गॉड ने आइजैक को उसके प्राण को छोड़ दिया था और उसकी जगह एक रैम बंधा हुआ था जिससे गॉड ने इब्राहिम से कहा कि आपको इस रैम को मारना है. नाउ दिस एंटायर इंसिडेंट इज रिकॉर्डेड इन जेनेसिस चैप्टर 22 और वर्स 9 में लिखा है कि कैसे आइजैक ने अपने पिता को ओबे करा और वो जाके लेट गया मरने के लिए. Now this shows whenever we obey our Father God, He always rewards us openly. यानी जब जब हम पिता का कहना मानते हैं, परमेश्वर पिता का, तो हमें रिवॉर्ड देते हैं. जैसे हमारा जमीनी पिता है वैसे हमारा आसमानी पिता भी है, वो परमेश्वर है. जैसे हम अपने जमीनी पिता का कहना मानते हैं वैसे ही हमें अपने आसमानी पिता का कहना भी मानना है. Which means the way we obey our earthly parents, we need to obey our heavenly Father also. यानी जैसे हम अपने जमीनी पेरेंट्स का कहना मानते हैं वैसे हमें आसमानी
पेरेंट का भी यानी फादर गॉड का कहना मानना है। Now the Ten Commandments says that honor your father and your mother. अगर आप 10 Commandments देखें, जो आज्ञाएं 10 आज्ञाएं गॉड ने मूसा को दी थी, मोसेस को, तो उनमें से एक आज्ञा ये भी कहती है honor thy father and thy mother. This is written in Exodus chapter 20 verse 12. अगर आप एक्सीडस को देखें, निर्गमम उसका चैप्टर 20वां और उसकी 12वीं आयत देखें, तो वहां पे भी लिखा है honor thy father and thy mother, which means this commandment was given by Father God to the people of Israel. यानी फादर गॉड ने इसराइल के लोगों को एक कमांडमेंट दिया था कि हमेशा अपने माँ बाप का आदर करो, उनकी इज्जत करो। When we obey our parents, God blesses us richly. यानी जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, जो आदर देते हैं, तो ईश्वर हम पे डालते हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स यानी आशीषें। Parents are representation of God on this earth. God cannot take care of us on this earth. He cannot be present with us all the time. So he created parents. यानी पेरेंट्स जो हैं वो ईश्वर का स्वरूप होते हैं इस दुनिया में। इसमें जैसे हम गॉड को आदर देते हैं वैसे हमें पेरेंट्स को भी आदर देना है, क्योंकि वो हमारे लिए ईश्वर का रखा गया एक दूत है जो हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि ईश्वर सदैव हमारे साथ पृथ्वी पर तो नहीं रह सकते, ईश्वर स्वर्ग में रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्रिएशन करी पेरेंट्स की, इसलिए उन्होंने क्रिएट करा पेरेंट्स को ताकि वो हमारी देखभाल करें। Jesus grew up in obedience to his parents. यानी Jesus was a very obedient child. He is a perfect example of obedience. यहाँ मुझे एक वाक्य याद आता है जहाँ जीसस ने अपना फर्स्ट मैरिकल करा था। Once Mary told Jesus to help the people at the wedding of Cana. यानी अगर जॉन के बुक देखें चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 12, यहाँ वो इंसिडेंट लिखा है जहाँ पे जो जीसस का फर्स्ट मैरिकल था। जीसस एक काना नाम के गांव में जाते हैं जहाँ पे उनको इनवाइट किया गया होता है एक वेडिंग पर। वो अपनी मम्मी के साथ जाते हैं, मदर मैरी के साथ, जहाँ पे वाइन खत्म हो जाती है। The wine got over there, and Mary told Jesus to do something to help the people. Now Jesus said, "My time has not yet come." But Mary convinced him, and so he obeyed her. यानी मदर मैरी जैसे कहती हैं कि इन लोगों की वाइन खत्म हो गई है, अब इनकी इंसल्ट हो जाएगी गेस्ट के आगे। तो जीसस कहते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया, लेकिन मैरी उनको कन्विंस कर लेती है, उनको मना लेती है, और वहां जीसस करते हैं अपना फर्स्ट मेरिकल। He turned water into wine, यानी कि वो पानी को वाइन में चेंज कर देते हैं, और यहाँ उन्होंने मरियम का कहना माना था। This is a perfect example of obedience. जबकि वो कहते हैं मेरा समय नहीं आया, फिर भी वो मरियम का कहना मानते हैं और वहां के गांव के लोगों की, काना के लोगों की हेल्प करते हैं। And this was an example of obedience. Now children doesn't mean that small children or teenagers. यानी बाइबल अगर कहती है children obey your parents, तो बाइबल छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही। चिल्ड्रन तो सभी होते हैं। Children can be a teenager also, he can be a small child also, he can be a middle-aged person also. यानी ये जो वर्ड्स कही गई है children obey your parents, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं कही गई, ये टीनेजर्स के लिए भी है, ये एल्डरली के लिए भी है, ये मिडिल एज के लिए भी है। आप चाहे 20 साल के हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, अगर आपके सर पे आपके पेरेंट्स हैं तो आपको उनकी कहना मानना है। No matter whatever is your age, whether you are 20 years or 40 years or 60 years, if you have parents, you must obey them. The word children has not been used for small babies or small children. यानी चिल्ड्रन वर्ड से ये मतलब नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए आयत कही गई है, ये आयत हर एक के लिए कही है जिसके पास माँ बाप हैं। This verse has been written even for elders. Now sometimes after marriage people feel that they have become mature. यानी जब एक इंसान की शादी हो जाती है तो उसको लगता है मैं बहुत मेच्योर हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद एक पेरेंट बन गया हूँ, तो मुझे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। Sometimes after marriage people feel that they're mature, they don't have to obey their parents, but that's not correct. यानी चाहे हमारी मैरिज भी हो जाए, चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, चाहे हम मिडिल एज हो जाएं, चाहे हम 40 इयर्स के हो जाएं, चाहे हम 50 इयर्स के हो जाएं, लेकिन अगर हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं तो हमें उनको आदर देना है, हमें उनको इज्जत देनी है। Many times we have seen example where children they went abroad and they left their parents behind, and sometimes children they put their parents in old home. यानी कई बार हमने एग्जाम्पल देखा है जहाँ बच्चे फॉरेन चले जाते हैं, पेरेंट्स को पीछे छोड़ जाते हैं, और कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से परेशान हो जाते हैं, वो उन्हें ओल्ड होम में डाल देते हैं, विच मीन्स जैसे उनके घर में पेरेंट्स के लिए जगह नहीं है, या वो पेरेंट्स को कोई वेस्ट मटीरियल समझ के उन्हें ओल्ड होम में भेज देते हैं। These things are very wrong and these things are anti-biblical. यानी ये जो चीजें हैं ये बाइबल के अगेंस्ट है। यदि हम पेरेंट्स की देखभाल नहीं कर सकते तो आगे चल के अपने बच्चों की देखभाल क्या करेंगे। Many children they abuse their parents, they take property or their money of their parents. और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उनकी मनी ले लेते हैं, और आजकल तो न्यूज में ये भी देखा जाए जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स का मर्डर भी कर देते हैं। All these kind of things they are all sin. Sometimes children they take money of their parents and they say that you are old, you don't need money. और कई कुछ केसेस में देखा गया जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स की पैसा, उनकी दौलत भी ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप तो ओल्ड हो चुके हैं, आपको दौलत की क्या जरूरत। Think how wicked children can be.
एंड दीज थिंग्स दे गो अगेंस्ट बाइबल, यानी ये सब हम जब करते हैं तो बाइबल का हम उल्लंघन करते हैं। द बाइबल सेज whosoever curse his father is and mother is liable to judgment, यानी बाइबल क्लियरली कहती है if you are cursing your parents, if you are exploiting them, if you are ill treating them, you are liable to judgment। यानी बाइबल सीधा सीधा कहती है यदि हम अपने पेरेंट्स को कर्स करते हैं, उनको सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, तो हम नरक की आग के हकदार हैं। This is written in Leviticus chapter 20 verse 9 and also written in Exodus 21 chapter verse 17, यानी व्यवस्था चैप्टर 20 उसका 9वीं आयत और एक्सोडस यानी निर्गमन के 21वां चैप्टर की 17वीं आयत, ये साफ साफ कहती है यदि हम पेरेंट्स को कर्स करते हैं, उनको सताते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, एक्यूज करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं या फिर उनको मारते पीटते हैं या फिर उनका टॉर्चर करते हैं, तो फिर हम नरक की आग के हकदार बनते हैं। And there is no forgiveness for such sin. If you say to your parents, whatever you have received from me is a gift to God, that person is liable to judgment। यानी हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि जो कुछ आपको मुझसे मिला है वो सब ईश्वर को दिया गया वरदान है, तब भी हम जजमेंट के हकदार बनते हैं। Which means if we say to our parents that whatever you have received from me is a gift to God, तो हम ऐसा करके हम उनकी सेवा नहीं कर रहे, बल्कि हम उन पे बर्डन डालते हैं। And we become liable to judgment, which means if you treat your parents, you want to get punishment and you will receive fires of hell. We need to be soft towards our parents, especially in their old age. They are our well-wishers and we must need to be very soft with them, which means हमें पेरेंट्स के साथ बहुत सॉफ्टली बोलना चाहिए, स्पेशली ओल्ड एज में तो और भी सॉफ्ट हो जाना चाहिए, कि वो बहुत ही नाजुक उम्र होती है जहाँ पेरेंट्स अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में होते हैं, अपने एज के आखिरी पड़ाव में होते हैं, तो हमें उनके साथ और भी सॉफ्ट होना चाहिए। और जबकि ऐसा देखा गया कि उल्टा होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और भी इनमैनर्ड हो जाते हैं जब वो ओल्ड एज में जाते हैं। एंड समटाइम्स चिल्ड्रन से देयर इज अ जनरेशन गैप, यानी जब पेरेंट्स बच्चों की बात नहीं समझ पाते हैं तो बच्चे उसको जनरेशन गैप का नाम दे देते हैं, उसको एक टर्म दे देते हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं हमें नहीं समझ पाते, जबकि हमें उनको समझने की जरूरत है, स्पेशली उनकी ओल्ड एज में। The Bible says, whosoever has worshipped God with a sincere heart was beloved of his parents। यानी बाइबल में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोगों ने ईश्वर को पहला स्थान दिया अपनी लाइफ में और वो अपने माँ बाप के भी बिलवड थे, यानी प्यारे बच्चे थे जिन्होंने ईश्वर को अपने दिल से पूजा, उनके पेरेंट्स ने उनको स्पेशल प्रेम किया। अगर आप जेकब को देखें तो ही वॉज बिलवड ऑफ हिज मदर, यानी जेकब की जो मदर थी रेबेका, उसके दो बच्चे थे जेकब और इज़ाऊ, उसने इज़ाऊ से कम प्रेम किया और जेकब से ज्यादा प्रेम किया। क्यों? क्योंकि जेकब ईश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान देता था। ऐसे जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 28 में लिखा है that Jacob was beloved of his mother because he used to give first place to God in his life। अगर आप आइसैक को देखें तो he was the beloved of his father Abraham। ऐसे जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 2 में लिखा है कि इब्राहिम का प्यार बेटा था आइसैक। इब्राहिम उसे बहुत प्रेम करता था क्योंकि उसे ओल्ड एज में पैदा हुआ था और आइसैक भी बहुत धार्मिक था और इसी कारण इब्राहिम उसको स्पेशल प्रेम करता था। आइसैक was the beloved of his father Abraham। अगर आप जोसेफ के बारे में देखें, he was the beloved of his father Jacob, यानी जेकब जो था जिसका बेटा जोसेफ था, वो भी अपने बच्चे को बहुत प्रेम करता था जोसेफ को, क्योंकि जोसेफ भी ईश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान देता था। ऐसा जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 3 में लिखा है डेविड वाज बिलवड ऑफ हिज फादर जीसी, यानी जीसी जो था ना उसके 8 बच्चे थे लेकिन वो सबसे ज्यादा डेविड से प्रेम करता था। ऐसा फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 में लिखा है 19th आयत में Now GC loved David most because David was very righteous in the eyes of God। यानी जीसी के 8 बेटे थे लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा प्रेम उसने डेविड से किया। क्यों? क्योंकि डेविड बहुत धार्मिक था। John the Baptist was beloved of his parents। This is written in Luke chapter 1 verse 76। जॉन द बैप्टिस्ट भी अपने पेरेंट्स का बहुत प्यारा बच्चा था क्योंकि वो भी उनको बहुत लेट एज में मिला था। In the later years of their life they received John the Baptist। And Samson was also beloved of his parents। ऐसा जजेस चैप्टर 13 में लिखा है वर्स 24-25 में कि सैमसन जो था वो भी अपने पेरेंट्स का बहुत बिलवड था क्योंकि सैमसन भी ईश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान देता था। इन सब लोगों ने, चाहे वो सैमसन है, जॉन द बैप्टिस्ट है, वो डेविड है, जोसेफ, जेकब, आइजैक, these were the people who used to give first preference to God and that was the reason that they became beloved of the parents। यानी ये सारे जो लोग थे ओल्ड टेस्टमेंट में इन्होंने ईश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान दिया और इसलिए ये अपने पेरेंट्स के बिलवड थे। इनके और भाई बहन भी थे लेकिन इनके माँ बाप ने सबसे ज्यादा इनसे प्रेम किया क्योंकि इन्होंने ईश्वर को यानी परमपिता परमेश्वर को यानी हेवनली फादर को अपनी लाइफ में पहला स्थान दिया। What I'm trying to say is that we need to respect our earthly parents at the same time we need to respect our heavenly father also, which means हम जमीनी पिता के तो कहना मानते ही हैं लेकिन हमारा जो आसमानी बाप है, जो हेवनली फादर है, हमें उनका भी कहना मानना है, उनको भी आदर देना है, उनको भी अपनी लाइफ में पहला स्थान देना है।
All these people were liked by their parents. They were the apple of the eyes of God. यानी जितने भी लोगों के नाम मैंने लिए ओल्ड टेस्टमेंट में, इन्हें ये सब अपने पेरेंट्स के भी प्यारे थे और ये सब ईश्वर के भी प्यारे थे, क्योंकि ईश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान देते थे, बिकॉज दे वर सिंपल एंड दे वर स्पिरिचुअल. नाउ गॉड इज आवर अब्बा फादर. वी से इन लॉर्ड्स प्रेयर ऑल्सो, यानी गॉड जो है वो भी तो हमारे पिता हैं, वो भी हमारे स्वर्गीय पिता हैं. और अगर हम लॉर्ड्स प्रेयर देखें, उसकी पहली लाइन में भी हम यही कहते हैं, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, विच मीन्स लॉर्ड्स प्रेयर. जो जीसस ने हमें दुआ सिखाई थी, उसकी जो पहली लाइन है, उस पर भी हम गॉड को फादर कह के पुकारते हैं, यानी गॉड भी हमारे पिता हैं. Matthew chapter 6 verse 9 says, Our Father who art in heaven. We call God as Abba Father. We are obedient to the earthly parents. How much we need to be obedient to Heavenly Father. यानी जैसे हम अपने अर्थली पेरेंट्स का, यानी जमीनी माँ बाप का कहना मानते हैं, कितना जरूरी है हमें ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, क्योंकि ईश्वर भी हमारे स्वर्गीय पिता है. Which means God is a heavenly Father. How much more we need to obey the commandments of God, like we obey the instruction of our parents. Jesus said, if you love me, you will obey my commandments. ऐसा John chapter 14 verse 15 में जीसस कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे. यानी जैसे अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, वैसे हमें स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं का भी पालन करना है. We have a spirit through which we say Abba Father. यानी परमेश्वर ने हमें दी है होली स्पिरिट, और उसी के कारण हम ईश्वर को यानी परमेश्वर को कहते हैं अब्बा फादर, यानी पिता. We have received the spirit of sonship. यानी जब ईश्वर ने हमारे अंदर डाली अपनी होली स्पिरिट, तो ईश्वर ने हमें हक दिया अपने बेटे और बेटी कहलाने का. Which means we are called the sons and daughters of God. Why? Because the spirit of God lives in us. क्योंकि हमारे अंदर रहता है ईश्वर का पवित्र आत्मा, तो ईश्वर ने हमें हक दिया है अपने बेटे और बेटी कहलाने का. We are the sons and daughters of God. We are created by the breath of God. We are created by His Holy Spirit. How much we need to revere God. How much we need to follow God. अगर आप Genesis chapter 2 verse 7 देखें, वहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कैसे गॉड ने आदम हवा को बनाया और उन्होंने अपना श्वास फूका. Which means God created first man and first woman, Adam Eve, by His breath, and that's why we are called the children of God. And because we have received the Spirit of God, how much we need to revere God, how much we need to honor God, and how much we need to obey the commandments of God. The Bible says gray hair is a blessing from God. यानी अगर कोई इंसान के ग्रे हेयर हैं, अगर किसी इंसान के बाल व्हाइट हो गए हैं, तो इसका मतलब उसको ईश्वर ने दी है लंबी उम्र, तो उसकी उम्र दराज की है. एंड ग्रे हेयर इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, विच मीन्स अगर आपके बाल व्हाइट हो गए हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ही ब्लेसिड हैं, आशीषित हैं, और आपने एक धार्मिक जीवन जिया होगा, तभी ईश्वर ने आपको लंबी उम्र दी है. दे आर ब्लेसिंग्स टू आवर लाइफ, विच मीन्स ग्रे हेयर जिसके होते हैं उसको ईश्वर आशीष देते हैं. If today you have parents, you must love them, respect them, revere them, honor them. अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, तो आप उनके साथ रहते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करें, उनको आदर दें, उनको ऑनर दें, उनको वर्शिप करें, उनको आदर दें, उनका सम्मान करें. So that you may receive law of life on this earth. यानी बाइबल बताती है जितने लोगों ने अपने पेरेंट्स का आदर किया, उनको ईश्वर ने दी लंबी उम्र. पेरेंट्स शुड टीच obedience to the children. यानी अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को अपना आदर करना सिखाएं, यानी बच्चों को सिखाएं कि माँ बाप को obey करना, उनका आदर करना कितना जरूरी है. The Bible says we must obey our father and mother. We must follow the instructions. ऐसा Proverbs chapter 6 verse 20 में भी लिखा है कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को हमेशा अच्छी सीख देते हैं, वो कोई गलत चीज बच्चों को नहीं सिखाएंगे, वो हमेशा ऐसी चीजें सिखाते हैं जिससे बच्चों का ही भला होता है, उनका वेलफेयर होता है. तो बच्चों का क्या दायित्व बनता है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट दे आर नीड टू obey their father and mother, ऐसा Proverbs chapter 6 verse 20 भी कहती है. And if we do not obey our parents, they can discipline us anytime. यानी जब हमारे पेरेंट्स को हम obey नहीं करते, तो हमें डिसिप्लिन भी करते हैं, वो हमें पनिशमेंट भी देते हैं. Now there is no father on this earth who will not discipline the child. यानी बाइबल बताती है ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे को पनिशमेंट ना दे गलत काम करने पर. जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उसकी हमें पिता माता पनिशमेंट भी देते हैं. Our parents punish us when we do something wrong. This is written in Proverbs chapter 19 verse 18. And if the parent does not punish the child, that means the parent is not well-wisher of the child. यानी माँ बाप अगर बच्चों को पनिशमेंट नहीं देते गलती करने पर, इसका मतलब अपने बच्चों का भला नहीं करना चाहते. which means ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चे को पनिशमेंट नहीं देगा गलत काम करने पर. The Bible clearly says that sometimes even parents they raise a stick to discipline the child. यानी ऐसा कौन सा पिता है जो बच्चे को सीधा करने के लिए, उसको मारने के लिए छड़ी नहीं उठाएगा. बाइबल यहाँ वर्ड यूज करती है स्टिक का. Proverbs chapter 23 चैप्टर में लिखा है verse 13 और 14 में. If you see the book of Proverbs chapter 23 verse 13-14, it clearly says कि ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को मारने के लिए छड़ी नहीं उठाता. Which means there is no such father who would raise a stick to discipline the child. यानी हर पिता अपने बच्चे को
सीधा करने के लिए, उसको सही राह दिखाने के लिए छड़ी उठाता है। एंड सिमिलरली आवर हेवनली फादर ऑल्सो डिसिप्लिन्स अस व्हेन वी गो रॉन्ग, विच मीन्स हमारा हेवनली फादर जो है कई बार वो भी हमें पनिशमेंट देते हैं जब हम गलत राह पे जाते हैं, जब हम कोई गलत काम करते हैं। हेवनली फादर ऑल्सो डिसिप्लिन्स अस, पनिशेस अस व्हेन वी डिसोबे। और कई बार हमें गॉड की तरफ से भी ताड़ना मिलती है, पनिशमेंट मिलती है जब हम कोई नियम तोड़ते हैं, गॉड की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। नाउ दिस इज फॉर अ बेनिफिट। अगर गॉड हमें डिसिप्लिन करते हैं, अगर गॉड की तरफ से हमारी ताड़ना हुई है, अगर गॉड ने हमको पनिशमेंट दी है, तो सच मानिए ये बहुत ब्लेसिंग है हमारे लिए, क्योंकि इससे हम सही राह करते हैं। This is a benefit to us if God has disciplined us, so that we do not astray. Discipline from God is worth living. It is always good. अगर आप जॉब की किताब देखें, अय्यूब की किताब चैप्टर 5 वर्स 17 भी ये कहती है, अगर गॉड ने हमारा डिसिप्लिन करा है, अगर गॉड ने हमको पनिशमेंट दी है, हमारी ताड़ना करी है, तो ये हमारे भलाई के लिए है, क्योंकि इससे हम सही मार्ग पे जाते हैं और इससे आती है हम पर आशीष यानी ब्लेसिंग। If you obey parents, God adds blessings to our life. Deuteronomy chapter 5 verse 16 says, जब हम माँ बाप का आदर करते हैं तो गॉड हमारी जिंदगी में आशीषों को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड इफ वी disobey our parents, God takes away our blessings from us. और जब हम अपने पेरेंट्स का आदर नहीं करते तो हमारे पर से आशीषें उठ जाती हैं। Matthew chapter 15 verse 4 भी ये कहती है, when we disobey our parents, we are liable to punishment and we can even lose our blessings. Which means हम माँ बाप को जब हम disobey करते हैं, उनका निरादर करते हैं, उनको सताते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, then there are chances that you can lose your blessings. And we deserve even eternal death. यानी कि ये बहुत ही बड़ा पाप है पेरेंट्स को डिसोबे करना, उनका निरादर करना। इससे क्या होता है कि we become liable to judgment of hell, यानी कि हम नरक के हकदार बनते हैं यदि हम अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 15 वर्स 4 में भी लिखा है और प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 20 में भी लिखा है that we become liable to judgment of the fires of hell if we disobey our parents. Never try to cheat your parents. कभी भी अपने पेरेंट्स को चीट ना करें, कभी उनको धोखा ना दें। Like Jacob cheated his father by putting animal skin and took all the blessings of his brother Esau. यहाँ मुझे स्टोरी याद आती है जेकब की, यानी वो अपने पिता से सारी आशीषें लेना चाहता था। जेकब जिसका पिता था आइसक, वो उसके पास एक एनिमल स्किन पहन के चला जाता है, क्योंकि उसका भाई जो था इसाऊ, वो उसके शरीर पे बहुत बाल थे, तो जेकब चाहता था कि बड़े भाई की सारी ब्लेसिंग उसको मिल जाए, तो वो एनिमल स्किन पहन के चला जाता है जेकब अपने पिता आइजैक के पास, और उससे जाके वो सारी आशीषें ले लेता है जो कि हकदार जिसका हकदार था उसका बड़ा भाई यानी इसाऊ। Now, like Jacob cheated his father by putting animal skin and took all the blessings of his brother Esau, and he had to run away for his life. और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जेकब को अपनी जान बचा के भागना पड़ता है, क्योंकि इजाऊ जो होता है उसका बड़ा भाई, जब उसको पता चलता है कि वो उसकी सारी ब्लेसिंग्स ले गया तो उसके खून का प्यासा हो जाता है। दिस इज रिटन इन जेनेसिस चैप्टर 27। ये पूरा इंटायर इंसिडेंट दिया है कि कैसे जेकब एनिमल स्किन लगा के अपने भाई की ब्लेसिंग्स ले लेता है अपने पिता से आइजैक से, और जब इजाऊ को पता चलता है कि उसकी सारी ब्लेसिंग्स उसके छोटे भाई को मिल गई है तो वो उसका पीछा करता है उसको मारने के लिए। एंड दैट नाइट जेकब हैड टू रन फॉर हिज लाइफ, यानी वो भटकता है और उसे उस लैंड को छोड़ के, इजराइल को छोड़ के जाना पड़ता है अपनी जान बचाकर, ताकि वो अपना उसका भाई उसको मार ना सके। विच मीन्स ही हैज टू रन फॉर हिज लाइफ बिकॉज ही चीटेड हिज फादर। जेकब जेकब के साथ तो हुआ, और साथ में जोसेफ के साथ भी ऐसे होता है। हिज ब्रदर्स सोल्ड हिम एज अ स्लेव एंड चीटेड देयर फादर। और जोसेफ के जो भाई होते हैं 11 भाई, वो उसको गुलाम बना के बेच देते हैं और घर में आकर अपने पिता से झूठ बोलते हैं कि जोसेफ जो था वो मर गया है, उसको कोई वाइल्ड एनिमल खा गया। सो इवन द ब्रदर्स ऑफ जोसेफ दे आल्सो चीटेड ऑन देयर फादर, यानी वो भी अपने पिता को झूठ बोलते हैं, जोसेफ को वो स्लेव बना के बेच देते हैं और अपने पिता से आके कहते हैं कि तेरा बेटा मर गया है, उसे कोई वाइल्ड एनिमल खा गया है। एंड व्हाट हैपेंड इन रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है कि उनकी लैंड पर एक बहुत बड़ा फैमिन आता है, विच मीन्स दे मेट विद अ फैमिन। इवन जेकब वाज पनिश्ड, ही हैड टू रन फॉर हिज लाइफ, यानी जेकब जो है दर दर भटकता रहता है जब अपने भाई की ब्लेसिंग्स लेता है, और जब जोसेफ के भाई उसको बेच देते हैं तो उनकी लैंड पे भी एक फैमिन आता है। दिस इज रिकॉर्डेड इन जेनेसिस चैप्टर 37। इवन दे हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रबल्स बिकॉज दे चीटेड देयर फादर। एंड इवन द स्टोरी ऑफ द प्रोडिगल सन, अब वो भी अपने पिता को चीट करता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी ले लेता है और लेके भाग जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? ही लॉस्ट ऑल द प्रॉपर्टी, ही बिकेम सो पुअर, ही बिकेम अ सर्वेंट एंड ही टेंडेड पिग्स। उसका एंड में रिजल्ट क्या होता है? वो इतना गरीब हो जाता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी दौलत खो बैठता है और वो किसान के यहाँ पे नौकर बन के रहता है और पिग्स की देखभाल करता है। This is recorded in Luke chapter 15, which means all those people who disobeyed their parents, who cheated on their parents, they met with a very bad fate and they had a very fatal end.
If you obey the commandments of God, you will be blessed in the city and you will be blessed in the country. यानी commandments हम God के जब कहना मानते हैं तो God कहते हैं you will be blessed in the city, you will be blessed in the country, which means आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आपके ऊपर आशीषों की बारिश होगी. You will receive shower of blessings if you obey the commandments of God. This is written in Deuteronomy chapter 28 verse 3. Never try to cheat on our parents or abuse them, accuse them, which means कभी भी अपने पेरेंट्स को धोखा ना दें, कभी भी उनको उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें. It is a sin. God cannot be with us, so He has sent an alternate called parents, which means God तो हमेशा हमारे साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, तो उन्होंने अपना एक alternate भेजा है जिसको हम पेरेंट कहते हैं. पेरेंट्स का स्थान बिल्कुल लोग गॉड की तरह पेरेंट्स को मानते हैं. They are like gods for us. They are like little gods for us, and they always take care of us. Always revere and honor your parents so that you live a long life on this earth. Which means हमेशा अपने पेरेंट्स को वो इज्जत दें जिसकी वो हकदार हैं, ताकि आपकी उम्र दराज हो, ताकि आपको लंबी उम्र मिले और ताकि आपको मिले बहुत सारे आशीषें यानी blessings. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for every viewer who is watching this program. Father God, bless each one of them abundantly. Father God, we thank you so much for sharing this message with us, that how much we need to obey our parents, we need to honor, we need to revere our parents. Help us to respect our parents, to love them unconditionally. We pray for all the grandparents, for all the parents who are watching this program. Father God, bless them with good health, bless them with long life. Father God, we pray for all those who are seeking healing. Father God, bless everyone who's facing any kind of sickness. Bless them with supernatural healing. Bless them with physical, mental, and emotional healing. Bless every area that needs healing in their bodies. Father God, heal every organ, heal every tissue of their body. Father God, provide healing to everyone, those who need it. We pray for all those students who are doing their studies, and Father God, help them to study for the exams well, help them to study well, to learn their lessons well. We pray for all those who are seeking partners. We pray for all those who are seeking jobs or any kind of opportunities. Father God, bless the work of their hands. Bless their endeavors. Help them to work hard and help them to achieve success. Father God, we seek your Holy Spirit. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, the Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that your parents are a blessing from God. And love your parents, pray for your parents, and bless your parents, and revere your parents. Your lives will be richly blessed. You will be blessed abundantly, and you will enjoy long life on this earth. Take care. Bye bye.